प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को मानते हुए कार्यकर्ताओं के 3000 और सहायिकाओं के 1500 बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। हालांकि यह मानदेय अगले महीने में बढ़कर मिलना था। इस बीच सहायिकाओं को मात्र 750 रुपये बढ़ाए जाने का पत्र जारी किया गया है, जिससे सभी सहायिकाओं में नाराजगी है। इसी को लेकर आंदोलन की राह चल रही, जिसको लेकर विदिशा के मालवीय उद्यान में एक बैठक आयोजित की गई। नारी शक्ति बुलंद आवाज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष ने भी सहायिकाओं की मांग का समर्थन किया। उनका कहना है कि अब से पहले जब जो मानदेय बढ़ता रहा है वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 50% के हिसाब से बढ़ता रहा है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 मानदेय था तब सहायिकाओं को 5,000 रुपये दिए जाते थे। उस लिहाज से जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 13,000 हुए, सहायिकाओं को भी 6500 रुपये का मानदेय दिया जाना चाहिए, जबकि यहाँ 1500 रुपये मात्र 750 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। वही सहायिकाओं की ओर से कहा गया कि उन्हें पूर्व की तरह ही मानदेय दिया जाए, जो घोषणा हुई थी उसी पर अमल किया जाए। 26 जुलाई को भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन के बारे में भी रूपरेखा तैयार की गई। कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता संगठन की आज मालवीय उद्यान में ये कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। किन कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, क्या उद्देश्य है आपका और क्या मांग है आपकी? जी, आज ये सहायिकाओं की बैठक है। तो सहायिकाओं का जो मानदेय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 750 रुपये महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बढ़ाया, ये गलत है। इनका मानदेय शुरू से आधे पे चला आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय मिलता है उससे आधा सहायिकाओं को मिलता है। तो इनको ये दुख है, वाकई में सभी को दुख है ये कि जो मानदेय बढ़ोतरी होती है हमेशा से आधे पे चली आई है, तो आधा इनका होना था। कार्यकर्ता का जो अभी 3000 रुपये बढ़ाया है उसमें 1500 रुपये माने 1500 रुपये सहायिका का होना चाहिए था, जिसमें इनको 750 रुपये दिए हैं। तो ये गलत है, जबकि काम इनका भी वही रहता है। बस ये है कि इनको टाइम तो वही देना पड़ता है जो कार्यकर्ता देते। अभी कितने मिल रहा है टोटल? इनको 5000 मिल रहे हैं और 700 रुपये और बढ़ा दिए गए। जी, आज के संबंध में बैठक हुई जहाँ पर बाल विहार में आज हमारी सहायता देने की टीम रखी है और जो हमारे 1500 रुपये बढ़ाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका हमारा 750 रुपये ही वो बढ़ाया गया, इसमें दिया गया है 800 रुपये, जबकि घोषणा 1500 की हुई थी। चलिए, बहुत विदिशा जिले के सिरोंज में आरिफ कृषि उपकरण बेचने का कारोबार करते हैं। उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखकर ट्रैक्टर में कुछ परिवर्तन किए। ट्रैक्टर का पहिया निकाला और उसकी जगह तांगे जैसे पतले और बड़े पहिए लगा दिए। टोंक राजस्थान से किसान खलील उल्ला सिरोंज आए और खेत पर इस ट्रैक्टर को काम करते हुए देखा। वे बोले, वाकई में ये कमाल का आविष्कार है, इससे फसल को नुकसान नहीं है और यह हर तरह के खेत में चल सकता है। आरिफ ने बताया कि किसानों की परेशानी को देखते हुए दिमाग में कुछ करने का ख्याल आया और इंटरनेट पर सर्च कर यह ट्रैक्टर बना दिया। आरिफ ने बताया कि विदेशों में इस तरह के ट्रैक्टरों का काफी इस्तेमाल होने लगा। देश में गुजरात में कई जगह ऐसे बना लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब इसकी शुरुआत हो रही। जब खेत में फसल उग जाती है तब नॉर्मल ट्रैक्टर खेत में ले जाने से चौड़े टायरों के नीचे काफी फसल दबकर नष्ट हो जाती। दूसरा, खेत में नमी है तो ट्रैक्टर खेत में चल नहीं पाता, कीचड़ में फंस जाता। दूसरी तरफ पतले पहिए का ट्रैक्टर खेत में पौधों के बीच की खाली जगह में ही चल लेता है, जिसकी कारण फसल दबकर नष्ट नहीं होती। पहिया पतला और बड़ा होने से गीले खेत में भी फंसता नहीं है, आसानी से चल लेता है। इसकी मदद से खेत में आसानी से दवाई का छिड़काव हो जाता है, लेबर की जरूरत भी नहीं पड़ती। टोंक राजस्थान से आया हूँ। इसको मैं चाहता था कि मौके पर देखूं चलता हुआ, खेत पर आया हूँ ताकि अपने नॉलेज लगा आपको इनका आविष्कार? मुझे ये इनका आविष्कार बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इससे क्या है कि जो किसानों के सामने ये परेशानी आती थी कि खेतों में जब गीलापन होता था तो ट्रैक्टर फंस जाया करता था। इससे इन टायरों से जो है अगर गीला भी है तो ट्रैक्टर जो है आराम से स्प्रे करेगा, दवा छिड़क लेगा और कहीं पर भी नुकसान होने की या जो है फसल नष्ट होने की इसमें संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही मुझे। चौड़ाई भी कम है इसकी जो है चौड़ाई ज्यादा, ऊंचाई भी इसकी ज्यादा बढ़ा गई, हाइट इसकी ऊंची कर दी है ताकि अपन जब ये फसल ज्यादा बड़ी हो जाए उस वक्त भी फसल को नुकसान नहीं हो और आराम से इसके नीचे से फसल निकल जाएगी। ये पहिया बदलने का ख्याल आया किसानों की परेशानी को देखते हुए। आपने पुराने ट्रैक्टर को स्प्रे मशीन में बदल दिया, जो कि हाँ यूट्यूब वीडियो देख के कुछ इस टाइप के नेट पे सर्चिंग करके सारी चीजें करके चीजों को अवेलेबल करके और ये तैयार कर दिया।
विदिशा में भारतीय किसान संघ की सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिले के सभी 11 तहसीलों में सघन वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया। वहीं इस बैठक में आगामी कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आगामी अगस्त माह में प्रदेश स्तरीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 16 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। आज भारतीय किसान संघ जिला विदिशा की जिला बैठक रखी गई थी, जिसमें विषय हमारा रहा है उसमें 11 तहसीलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके बाद में हमारा अभ्यास वर्ग भी है, हमारा युवाओं का अभ्यास वर्ग है, जिसमें हमारे प्रांत से यानी 16 जिलों से युवा वर्ग आएंगे और 25, 26, 27 अगस्त को एक अभ्यास वर्ग होगा, उसमें सम्मिलित होंगे। ये विषय हमारे रखे गए हैं और आगामी कार्यक्रम हमारे भारतीय किसान संघ की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। आए थे सदस्य आपके जो? जी, हमारे सदस्य हमारे मुख्य अतिथि आए हुए थे। इसके बाद में हमारे जिला विदिशा के तहसील के सभी कार्यकर्ता आए थे। जिला बैठक की जिला कार्यकारिणी आई थी और 11 तहसीलों के तहसील अध्यक्ष मंत्री इस बैठक में अपेक्षित हुए थे। मुख्य अतिथि हमारे प्रांत संगठन मंत्री सम्मानीय मनीष शर्मा जी एवं हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री कैलाश जी ठाकुर भाई साहब। इसके बाद में हमारे प्रांत से राजकुमार जी बघेल जी, प्रांत से हमारे पूरन सिंह जी यादव जी, संभाग से हमारे दिनेश दुबे जी आदि उपस्थित रहे। विदिशा में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 1 बजे के लगभग बरईपुरा चौराहे के नजदीक बाइक पर सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। सिर में गंभीर चोट होने के कारण यह स्थिति बनी। शुक्रवार दोपहर को जिला अस्पताल में शव का पीएम कराया गया। परिजनों ने बताया कि अज्ञात 4 पहिया वाहन की टक्कर के बाद यह स्थिति बनी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बनाए गए स्पीड ब्रेकर मानक अनुरूप नहीं, बेतरतीब बनाए गए हैं। स्पीड ब्रेकर की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि मामले की जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही। जिला अस्पताल में शव का पीएम करा शव परिजनों को सौंपा गया है। बताया गया है कि बरईपुरा मां हॉस्पिटल के पास रहने वाले 27 वर्षीय शिवम शर्मा विदिशा में ही एक ऑयल फैक्ट्री में काम किया करते थे। घर वापस जाते समय ये हादसे का शिकार हो गए। और कितनी उम्र होगी लगभग, कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट जो है बाल विहार की ओर से मेरी मौसी का बेटा शुभम शर्मा जा रहा था, बरईपुरा चौराहे की तरफ उसका घर है, वहाँ जा रहा था और लगभग रात को 12-1 बजे की घटना बताई जा रही वहाँ पर जो लोगों ने देखा उनके द्वारा। तो मुझे सूचना सुबह 4 बजे लगी, तो मैं अस्पताल पहुँचा तो मतलब वो मृत ही मुझे पाया गया। तो लगभग एक्सीडेंट की आशंका लग रही है। अब वहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि अज्ञात वाहन कोई उसको टक्कर मार के गया है, ऐसा कुछ मामला है, लेकिन क्योंकि अभी ये जानकारी उन लोगों के द्वारा बताई जा रही है। बाकी जांच अब पुलिस करेगी कैसे क्या हुआ है। कितनी उम्र होगी लगभग? 25 वर्ष उम्र है लड़के की और माँ हॉस्पिटल के पास बरईपुरा मोहनगिरी में लड़का रहता था, ब्रिटानिया में काम करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। जो एक्सीडेंट हुआ कौन है वो आपका? मेरा कहाँ हुआ था, क्या कारण है? ये बरईपुरा चौराहे पर जो चिकित्सालय पशु चिकित्सालय है उसके सामने एक्सीडेंट हुआ है। रात के 1 बजे हुआ है। कैसे हुआ, किस गाड़ी ने टक्कर मारी? कुछ ये कोई एक हमारे कोई परिचित वहाँ से आए थे, बड़े भैया को बताया था, जिनके पिताजी हैं, बच्चे के पिताजी जो एक्सीडेंट हुआ है उसको बताया था रात के 1 बजे किसी ने कि कोई कार एक्सीडेंट करके चली गई है, इनके लिए ठोकर मार के चली गई है। कितनी उम्र होगी? उम्र 27 साल की, 26-27 साल की उम्र है उसकी। कायमी कार्रवाई क्या आपके थाने में क्या हुआ? थाने में कार्रवाई अभी नहीं कराई हम लोगों ने। अभी तो हम बॉडी लेने आए यहाँ पर, सारा परिवार हम लोगों का। दुखद स्थिति है, फिर इस पर जो पकड़ा है जो गाड़ी है उस पर देखा जाए, कार्रवाई की जाए। कुछ नंबर वगैरह ट्रेस किए गए क्या उसके? नंबर अज्ञात में है सर। नंबर के उस टाइम पे जो कहने आया था उसने ट्रेस नहीं कर पाया, गाड़ी एकदम एक्सीडेंट हुआ भागा वो गाड़ी देखते हुए। तो वो पता लगेगा जब पुलिस उसको कार्रवाई करे तो पता लगेगा उसको कहाँ कैसा लगा। विदिशा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मनिया बरखेड़ा में कल 2 व्यक्तियों के साथ उन्हीं के गांव के कुछ लोगों ने धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुवार देर शाम शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना। वहीं इस बात पर
उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बताया गया कि घायलों को घटना के तुरंत बाद शमशाबाद अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां प्राथमिक उपचार तक नहीं किया गया, सीधे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में घायल और उनके परिजनों से बातचीत करने के साथ विधायक राजश्री डॉक्टर अनूप वर्मा से भी उनके इलाज के बारे में तमाम जानकारियां ली। जिला अस्पताल में चल रहे इलाज पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में एसपी से मुलाकात करने जा रही हैं। आरोपियों पर जल्द और सख्त कार्रवाई हो, इस बात की मांग करेंगे। मेरे विधानसभा में मनिया बरखेड़ा गांव है, वहां पर परसों कल बहुत बड़ा विवाद हुआ और वो उस विवाद ने ऐसा रूप ले लिया कि जान माल का ही खतरा नजर आने लगा। और आज मैं उनको देखने आई थी। एक करोड़ी लाल धाकड़ हैं और एक पदम धाकड़ हैं। वो दोनों को इस तरीके से मारा गया है, लग रहा है कि उनकी हत्या के ही इरादे से उनको मारा गया है। और उन दोनों को देखने के बाद आप खुद भी आपने फोटो देखा होगा उनका, कि वो लग ही नहीं रहे कि वो कभी किसी से लड़ाई कर सकते थे। और ऐसे निर्दोष लोगों को अगर ऐसे मारा जाएगा तो मैं तो पूरी तरीके से, ये मेरा प्रयास होगा कि जो भी दोषी है उसको पूरी सजा मिले। और मैं अभी एसपी साहब से भी मिलने जा रही हूँ इसी प्रकरण को लेके। और उनकी इतनी ब्लीडिंग होती रही और शमशाबाद हॉस्पिटल जब उन्हें लेके गए तो उन्होंने प्राथमिक उपचार नहीं किया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी अस्पताल में आपने मरीजों को देखा, घायलों को? जी, अभी मैंने देखा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखभाल हो रही है। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और मैंने उनसे पूरी जानकारी ली। उनको टाँके लगे हैं, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर हैं वो लोग। लेकिन उन निर्दोष लोगों को चोट इतनी पहुंची है कि जो कपड़े वो अभी पहने हुए हैं वो भी ब्लड में पूरे भीगे हुए हैं। क्योंकि आप जब वस्तु स्थिति देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मार कितनी जोर की थी। तो वो मैंने देख लिया है और अभी मैं एसपी साहब से मिलने जा रही हूँ। विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के बरईपुरा निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिला अस्पताल में उनका पीएम कराया गया है। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, बरईपुरा निवासी दशरथ सिंह दागी ने अपने घर में फांसी लगाई है। मामले में जाँच करने की बात कही जा रही। एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, इसको मानता है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि बरईपुरा में किसी व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, तो सूचना पर मर्ग कायम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पंचनामा कार्रवाई पश्चात मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। मृतक का नाम दशरथ सिंह दांगी है, उम्र करीब 50 वर्ष है, जिसने अपने घर में बरईपुरा में फांसी लगा ली।